यहाँ पर 1, यहाँ पर 12, यहाँ पर होल 13 into 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 into 30। ये हो गया। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं। कॉलम नंबर 3 में से चेंज इन कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2, ये कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 12 है, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब हमने ये 1 1 1 भी है हमारे पास, मेरा 1, मेरा बड़ा सा 1 और मेरा बड़ा सा 1, ये है हमारे पास। अब ये भी ऐसा ही है, 11 12 और 13, ये भी ऐसा ही है। अब माइनस करना है तो 12 into 11 में से माइनस 11 करा, और 13 into 12 में से माइनस 12 करा, फिर 14 into 13 में से माइनस 13 करा। ठीक है, अगेन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, भैया 1, भैया 1, भैया 1 रे, ये रहा 11, ये रहा 12, ये रहा 13, अट से 11 कॉमन, 12 माइनस 1, अरे 11 कॉमन लिया, अट से 12 कॉमन रे भैया, 13 माइनस 1, 14 से 13 कॉमन, 14 माइनस 1, क्या हुआ, क्या बन गया, 1 बन गया। तो 11 12 और 13 क्या तो एक जैसे, तो इनको जीरो का कर दो तो क्या जीरो आ जाएगा, इसका आंसर, सवाल का आंसर जीरो आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो दो एक जैसे होगा। अच्छा कहाँ से होगा, माइनस होगा, ये किससे होगा, सही है, बिल्कुल सही है। ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 11, ये रहा 12, ये रहा 13, क्या आया 11, 11 into 11 121, सही कर दूँ ना डायरेक्ट, लिखो ऐसा 11 into 11, फिर यहाँ पर लिखो 12 into 12, यहाँ लिखो ये 13 into 13, ये ऐसा हुआ, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको लिखना फटाफट से लिख लो जल्दी से, सवाल थोड़ा बड़ा है। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, बराबर से, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंगलम भैया, काजल मैडम, मधु मैडम, दीपेश भैया, वंश भैया, मंगलम भैया, काजल मैडम, अंजलि मैडम, अंजलि मैडम अपसेंट है आज, ओके। श्वेतना मैडम थैंक यू, रमन भैया धन्यवाद, रमन भैया पढ़ ले रहे हैं, रमन भैया को समझ में आ रहा है, रमन भैया को बिल्कुल बराबर। हाँ लॉकडाउन लग रहा भैया, नहीं तो 7 दिन का मेरे से, नहीं अभी नहीं लगेगा, 2 दिन 3 दिन बाद लगेगा, कोई पब्लिक मानेगी नहीं इंदौर की, बिना काम के बाहर निकले बगैर मानेगी नहीं। हाँ गरीबों की भेड़ बजा के ही रहेगी, तो एक लॉकडाउन गरीब के घर में बहुत 12 बजा रहा है, जिनके काम धंधे खत्म हुए हैं उन लोगों से पता करो उनको क्या स्थिति बन गई है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है भैया, और हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व की हुई है। और क्या है कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान में जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, इसलिए सबसे ज्यादा बुरा जो होगा कोरोना से नहीं होगा, आर्थिक तंगी से होगा हिंदुस्तान का बुरा। अब क्या मैं भी राहुल गांधी जैसे ही बोल रहा हूँ, हाँ परंतु सत्य बोल रहा हूँ, तो उससे 3-4 महीने पहले ही बोल दिया था, भैया आर्थिक तंगी से मरे, कोरोना से नहीं मरेगा इंसान। अरे वो मजदूर जो यार रोज जाके गड्ढा खोद के पैसा लेकर आता है और अपने घर वालों को खिलाता है, उसका क्या हो रहा होगा, ये समझने वाली बात है कि ठीक है आप और हम तो साल भर बैठ के किसी ना किसी तरीके से इतना पैसा घर में रहता है कि हम खा लेंगे, लेकिन हम में से भी कुछ लोग जो किराए में रह रहे होंगे, साला किराए के मकान का 7-8 हज़ार रुपये, पहले 6 हज़ार रुपये किराए का निकालो, फिर 5 हज़ार रुपये घर चलाने का, तो 11 हज़ार रुपये महीना, 12 हज़ार रुपये तो चाहिए, उसके अलावा कोई बीमार ना पड़े, तो उसके अलग
कर लो भैया, कौन कर रहा था? उसकी आवाज बंद हो गई लोगों को, तो सुंदर टिकाऊ बोले। सबका एक साथ जवाब आना चाहिए था कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अरे पूरे लोग क्या कर रहे हैं आसपास, तुम देखो, तुम्हारे लेवल पे जितनी कोचिंग है वो लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और दे जा रहे हैं बम्मा। और जैसे इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं वो कि यूट्यूब पे अभी उनके है ना 1 लाख लोग सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे अगले दिन ही, भयंकर है ना। और व्यूज ऐसे आएंगे, हजारों में व्यूज आएंगे और अगले दिन से यूट्यूब से कमाई चालू, ऐसा हो जाएगा। और 2-4 को तो मैंने फोन लगा के बोला, मैंने बेटा तू जो पढ़ा रहा है क्या तेरे को लगता है कि वो मेरे को देखना चाहिए? बोले सर आप क्यों देखोगे सर, आपका तो लेवल। बोला बेटा मेरे से अच्छा लेवल बच्चे का होने लगा आजकल, और तू यूट्यूब से पढ़ा रहा, उसको 4 ऑप्शन और दे रहा है यूट्यूब पे देखने के, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना इसको कंपेयर भी कर ले कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर वो कंपेयर करता है और तुम नीचे मिलते हो तो तुम्हें गुडबाय कर देगा, फिर कोचिंग नहीं आएगा तुम्हारी। 4 लोगों को समझाई थी मैंने, और तुम बेहतरीन पढ़ा है, कुछ कंटेंट पे काम करो। वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो तुम, वही साइन कॉस टेन कॉर्ड बता रहे हो, अरे आए क्यों ये बताओ तो तुम्हें कोई वीडियो देखे तुम्हारा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना पड़ रही है, क्या है भाई डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्या बात है, क्यों डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ रही है, वो तो समझ में आए। पर लगे हैं लोग, क्या बोलो, हिंदुस्तान के लोग समझते हैं हम अनोखे हैं, जैसे हम भी, मैं भी समझता हूँ मैं अनोखा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अनोखे होते तो देश के आखिरी कोरोना का इलाज निकाल दिया होता भट्टा साहब, अनोखे होते तो कोरोना का इलाज नहीं निकाल देते हम साहब। पर मैथ्स वाला होके तुम भी कैसी बात कर रहे हैं, आप तुम अपने सर की बेइज्जती करा रहे हैं। मैथ्स वाला होके बायो का कैसे निकालता है? हम लोग राम और कृष्ण थोड़ी ना कुछ भी कर देता है। मिल जाएगा क्या भैया 121, और ये कितना आया 144, ये कितना आया 169। ठीक, अब दिमाग चालू होगा भैया, अब डिटरमिनेंट चालू होगी असली, समझ रहे हो आप? हीरो हीरोइन मिल लिए, गाना वाना हो गया, सब कंप्लीट, समझ गए ना, सब हो गया। अब क्या, अब प्रपोजल आगे जाएगा, अब जिंदगी की सच्चाई सामने आई, अब विलेन आएगा फिल्म में, ठीक है। अब विलेन आएगा, हमें वही एक्सपांड करना है, तो या तो आप 1 से एक्सपांड कर दो डायरेक्ट, जैसा आपको आता है 3x3 का एक्सपांशन, या तो वो तरीका अपना लो, या आप ऑपरेशन लगा के करने की कोशिश करो। तो जब ऑपरेशन लगाओगे तो आपको ये सोचना है क्या सोचते हुए ऑपरेशन बनाना है, मेरे को क्या सोचते हुए ऑपरेशन बनाना है, मेरे को एक ही रो या एक ही कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 फॉर्म करना है, मेरे को एक ही रो या एक ही कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 फॉर्म करना है। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन यहाँ ये आना चाहिए कि इस डिटरमिनेंट के अंदर रो के अंदर करूं कि कॉलम के अंदर करूं मैं। तो जब आपको 111 कॉलम में दिख रहा है तो आपको 0 यही फॉर्म करना है, क्योंकि सबसे इजी तरीका यही है। मतलब आप डिटरमिनेंट बनाते टाइम, 0 बनाते टाइम सबसे पहले नंबर को छोटा करो और 1 बनाने की कोशिश करो उस नंबर को। क्यों? क्योंकि 1 बनने का जल्दी 0 हो जाए, जैसे कि सामने हो रहा है, देखना ध्यान से। रो नंबर 2 में चेंज लाता हूँ, क्या करके रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 माइनस कर दूँ, एक ऑपरेशन। रो नंबर 3 में चेंज लाता हूँ, रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 माइनस कर दूँ, देखना खटाक से मेरे को एक आवाज आएगी, खटाक, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत आली। ये देखिए भाई साहब 1 - 1 होगा और 12 - 11 होगा, 144 - 121 करके दिखाएंगे आप लोग। 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, ठीक। अब फिर R3, ये रहा R3 माइनस, या R3 माइनस R2, व्हाट इज 1 - 1, या R3 में चेंज, ये R3 में चेंज दिखेगा, ये R3 13, ये माइनस, ये 12, क्या आया 1, कितना बढ़िया है। फिर बोले R3, बोले क्या 169, बोले क्या माइनस 144, हाउ मच 9 में से 4 गए तो 5 5, 6 4 गए 2 2, ये 0, ठीक है। कंटिन्यूअस 2 0 मिल गए, कहां से एक्सपांड करूंगा,
वन से एक्सपांड करूंगा, ये वन से एक्सपांड करा, इससे बनने वाली रो, इससे बनने वाला कॉलम, एक्सपांड करने का तरीका, जिस एलिमेंट से एक्सपांड कर रहा हूं उसी से बनने वाली रो, उसी से बनने वाला कॉलम, हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं, ये छुपा दिया, इसका इंटू इससे होगा 25, इसका इंटू इससे होगा 23, 25 में से 23 गए रे भैया, 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12, चलो भैया हेंस प्रूव्ड, आंसर आ गया, आंसर आ गया रे भैया, लिखो 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 जल्दी 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 लिखो, अगला सवाल लगाएंगे, दूध रोटी खाएंगे, अगला सवाल लगाएंगे, दूध रोटी खाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी,
भैया लिख लिया, आवाज अब जाएगी, ये लगाई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन, आगे बढ़े हैं। हमारा ये दूसरा चैप्टर भी खत्म होने आ रहा है भैया, थोड़ा मैसेज डालो यार लोगों को कि हमारे 2 चैप्टर खत्म होने आ रहा है, और जल्दी से टेस्ट का एक दिन लाइव टेस्ट खेल लेते हैं, लाइव एक दिन लाइव टेस्ट भी खेल लेते हैं अपन लोग, जरा मजेदार तरीके से काम कर लेते हैं, लाइव टेस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, लाइव टेस्ट खेलेंगे, लाइव टेस्ट। सही जगह लगाओ, a प्लस बी प्लस 2c, यहाँ पर c, यहाँ पर c, यहाँ पर a b प्लस c प्लस 2h, ठीक है, और यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर b, और यहाँ c प्लस a प्लस 2। चलो भैया लो, आपको लाना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये लाना है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये लाना है। हेलो, आज ही बोले, हाँ बोलो, हाँ, हम्म, हम्म,
हुआ लगाया दिमाग, कुछ लोगों ने लगाया बेटा दिमाग, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी लेकिन बनेगा। पलक खुशबू ज्वाइन कर लिया है, पलक खुशबू ज्वाइन कर लिया है। चलो 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 एक बार देख लो, बड़ा इजी काम है। अगर देखो a इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 2a हो जाएगा, और b इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 2b हो जाएगा। तो इसका अंदर मैं c1 में चेंज लाऊं, क्या करके बोले c2 और c3 जोड़ दूं, ये सब मैं इसमें जोड़ देता हूं। जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा, 2 मैं कॉमन ले लूंगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा। अरे ये सब जुड़ते जाएंगे ना यहाँ, अरे सी अल्टीमेटली ए इसमें सब 2 बनेगा। अब जो बचा वो लिख लो, ए बी प्लस सी प्लस 2a, ए बी बी सी प्लस ए, ऐसा होगा, ठीक है। हाथ से रिपीट करो, ये पूरा कॉमन, ये पूरा का पूरा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मैंने पूरा कॉमन ले लिया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 और यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ मिला क्या मेरे को a, यहाँ क्या मिला मेरे को b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ क्या मिला a, यहाँ क्या मिला b, यहाँ क्या मिला b, c प्लस a प्लस, ठीक है। अब फिर वही 1 1 1, फिर 2 0 और फिर एक्सपांड और आंसर बाहर। आ रही है बात समझ में, करें, चलो करते हैं भैया। R1 में चेंज, सॉरी R2 माइनस R1 है ना, R3 में चेंज, R3 माइनस R2, ऐसा करते हैं। ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा वैसे ही 1 ए और बी, ये भी एज इट इज है। क्या करा भैया, R2 में से R1 माइनस करा, इसमें से 1 माइनस करा, इसमें से 1 माइनस करा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस पूरे में से a माइनस करा, ये क्या मिला मेरे को b प्लस c प्लस a मिला, क्या मिला मेरे को, ये b प्लस c प्लस a मिला, ठीक है। और यहाँ b माइनस b हो गया तो क्या मिला, 0 मिल गया। देखो 2 0 तो ऐसे ही मिल गए, मैं चाहूँ तो यहाँ से एक्सपांड कर सकता हूँ, क्योंकि 2 0 चाहिए तो 2 0 मिल गए एक ही रो के अंदर, और एक रो के अंदर 2 0 चाहिए तो 2 0 मिल गए। बट फिर भी मैं एक ऑपरेशन और लगा लेता हूँ, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये 1 माइनस 1 R3 में से ये एक और 0 मिल गया, फिर ये माइनस करूंगा, है ना, R3 में से ये माइनस होगा, तो माइनस का B माइनस का C और माइनस का A आएगा, और ये और माइनस करूंगा R3 में से, R3 में से R2, मतलब ये B माइनस होगा, तो यहाँ मिलेगा मेरे को C प्लस A प्लस B, यहाँ ऐसा मिलेगा, यहाँ ऐसा मिलेगा। आ रहा है सर, ये ध्यान रखना किसको आगे रखना है, R3 को आगे रखना है, मतलब ये आगे रहना है, पीछे वाला ऑपरेशन R3 माइनस R2, ये B प्लस C प्लस 2a, तो माइनस साइन के अंदर जाए तो इसको माइनस और इसको माइनस करेगा, तो माइनस के 2a में से a गया, तो माइनस का a बचा वहां पर। अब 2 इंटू a प्लस b प्लस c, फिर 1 0 0 a, इसको लिखो a प्लस b प्लस c, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन, a प्लस b प्लस c, ये b 0 c प्लस a प्लस b, ठीक है। अब अपन 1 से एक्सपांड कर सकते हैं, 1 से एक्सपांड करूंगा तो याली रो जाएगी, और याली रो जाएगी, याला इसका इंटू इससे होगा, ये तो a प्लस b प्लस c है, तो a प्लस b प्लस c का a प्लस b प्लस c से इंटू होगा तो क्या है, होल स्क्वायर, और इसका इंटू होगा तो माइनस माइनस ये तो 0 हो जाएगा,
ये वाला इनटू माइनस का होता है ना, वो माइनस और ये माइनस प्लस और ये जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, इसमें जीरो प्लस करने में फायदा नहीं, ये इनटू हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ये आगे भैया हम सवाल धीरे धीरे टिपिकल होते जाएंगे भैया, धीरे धीरे टिपिकल होते जाएंगे। ये सब नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ये नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ये नहीं मिलेगा रे भैया, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सर ये लाइव ये बैठे हुए बच्चे दिख रहे हैं, 17 बच्चे बैठे हुए हैं या 18 हो गए, क्योंकि अब फिजिक्स के लिए बच्चा जुड़ रहा है ना, 15-16 बच्चा मैथ्स का है और 5 एक बच्चा अपने पास फिजिक्स मतलब बायोलॉजी का, तो 22 बच्चों की बैच है अपने पास, 12th की इस समय जो लाइव चल रही है। ये बकायदा ये मैं लगा लेता हूँ कान पे, तो मेरी आवाज़ बच्चा सुनता है, बच्चे की आवाज़ मैं सुनता, आप सुनते हैं बराबर से। जैसे अपन यहाँ से बोलेंगे तो हेलो, यस सर। हाँ यस ठीक, सवाल समझ में आया बेटा? यस सर। लिख लिया सबने, लिख लिया कि स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, ओके। इसमें आपको अब वो इसमें आएगी, अपन जो बोलेंगे वो सुन भी रहा है सारी चीज़ें। अब जब मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाने के जस्ट कुछ सेकंड बाद ही पूरा का पूरा लेक्चर फिर से देख लेगा वो रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देख लेगा। अब उसको प्रैक्टिस करना है, मान लो कि मेरे को किसी टाइप के सवाल की और प्रैक्टिस करना है, तो वो सब भी उसके पास मोबाइल पे अवेलेबल दे दिया, पूरा पूरा मोबाइल पे उसको अवेलेबल रहेगा, वो प्रैक्टिस कर सकता है वहाँ पे जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक टॉपिक पे मैंने 5-5 क्वेश्चन उनको अवेलेबल करवा, और उसको उसने 10 क्वेश्चन लिए, 10 में से 4 सही 6 गलत गए, तो 6 गलत में पहले जो गलत सवाल गया उसकी हिंट देगा, दूसरी हिंट देगा, तीसरी हिंट देगा, फिर भी नहीं बना तो फिर फुल सॉल्यूशन देगा, और फिर फुल सॉल्यूशन में एक एक चीज बताया कि ये हिंट यहाँ लग रही थी, ये हिंट यहाँ लग रही थी, ये हिंट यहाँ लग रही थी, फिर उसका एनालिसिस करके देगा 10 सवाल का कि भाई तू इतने परसेंट सही कर रहा है, तू इतने परसेंट गलत कर रहा है, तेरी एक्यूरेसी इतनी है, तू इतना टाइम ले रहा है एक सवाल को करने में, और ग्लोबलाइज उस सवाल को करने में लोग कितना टाइम लेना चाहिए और आप कितना टाइम ले रहे हो ये, और आप इतनी देर पढ़ने बैठे, ये मतलब फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी, और मेंटल एबिलिटी भी अवेलेबल है, इतना सब कुछ। और ये सारी रिपोर्ट पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने बैठा कि नहीं बैठा, और आज पढ़ा तो कितनी देर पढ़ा और कितना पढ़ा, ये सब अपन ने अवेलेबल करके दिया। और ये बढ़िया अपने बच्चों को दिखाएंगे, ये चीज़ अपन चाह रहे हैं कि वो इसमें जुड़े, वो उनके घर बैठे अपन अपने यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और ये अपन पढ़ा रहे हैं, और ये सेटअप अपना जमा हुआ है, किताब रखी हुई है, अपन पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को डायरेक्ट ऑनलाइन सब दिख रहा है, ये किसी तुम्हारा ऑन करके दिखा तो मिल जाएगा, आप ये किसी के मोबाइल पे देखो, सब दिख रहा है। ये दो ऑफलाइन में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको ऐसा ही था कि भैया मोबाइल की प्रॉब्लम है, मतलब तुम 2 जने ऑफलाइन आ जाओ, हो गई 25 की बेच तो खड़ी हो गई ना सर। सही है। ये अपन ये मतलब पिछली शायद 15 जून से चल रही ना अपनी क्लास, है ना? ये 15 जुलाई होने आ गई, हमारा 1 महीना पूरा हो गया। सितंबर तक हमने 4,500 रुपये बोले ऑफलाइन, ये ऑनलाइन में, इसके बाद फिर दूसरी फीस ऑफलाइन में जो है अभी ये 25 बच्चे इकट्ठे कर लिए अपन ने। अब ऐसे हम 10th के लिए भी, 10th में अपने पास है 12-13 बच्चे जो ऐसे पढ़ रहे हैं, इसमें शायद मंगलम तो शायद सागर में है ना, हरदा से बच्चा है, तनावत से जुड़ा हुआ है, भांगिया गांव से, भानगढ़ गांव से जुड़ा हुआ है, ऐसे दूर दूर के बच्चे जो है जो अपने उधर से आते थे ऑफलाइन में भी वो जुड़े हुए हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, और ये सब मैसेज आ जाता है उनका
अभी वो जो ये लिख रहा है दीपेश कर्मा लिख रहा है उसको दिख नहीं रहा है, ये कुमुदनी अभी ज्वाइन हुई है क्योंकि बायो की है, संख्या बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। मैंने पूछा समझ में आ रहा है तो उन्होंने लिख दिया यस सर यस सर यस सर। ये मंगलम फ्रॉम रीवा, वो रीवा से, देखो मेरी आवाज़ सुन रहा है, उसने लिखा मैं रीवा से, ये लिखा उसने मैसेज कि मंगलम फ्रॉम रीवा, वो रीवा से पढ़ रहा है। मैंने अभी आपको बोला ना मंगलम शायद सागर हरदा से है ना, हाँ वो लिख रहा है यहाँ रीवा लिख रहा है, इधर अपनी आवाज़ जा रही है उसको पूरा, और सिस्टमेटिक जैसा यहाँ दिख रहा है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेम एज इट इज उसको वहाँ दिख रहा है। ऐसा कैसे कोई फर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वो सेम ऐसी कैसी चीज़ें, और ऐसा कैसे व्यवस्थित लिखा हुआ उसको सब दिख रहा है। ये अपन डिटरमिनेंट जैसी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैट्रिक्स खत्म हो गया है, डिटरमिनेंट हमारा लास्ट चल रहा है, 2 चैप्टर खत्म होने आ रहे हैं मेरे, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया हमारा, 3 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हमने निपटा दिए इस लाइव क्लास में, हमने 3 चैप्टर निपटा दिया अभी तक। फिजिक्स का एक पूरा बहुत बड़ी यूनिट खत्म होने आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी यूनिट 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी बस। ये देखो, और सब इसी तरीके से पढ़ाया हम लोग, पूरा पीडीएफ बना हुआ नोट्स मटेरियल अपना पूरा कंप्यूटराइज, वो पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर से जाके प्रिंट निकाल लो, आपका नोट्स तैयार है। ये लाइव क्लासेस अपनी चालू है, अपन ये फैसिलिटी, और बच्चा कहीं पर भी पढ़े, कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ लो, कहीं आने जाने की जरूरत, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ हेलो भैया, समझ में आया क्या सबको? थैंक यू यार मंगलम, यू आर सो नाइस ऑफ। हरदा से कौन था? अच्छा हरदा से अमन था, ये लिखा ना रीवा लिख दिया, हटा दिया उसको यार, वो तो ठीक है, मतलब लॉकडाउन में भी पढ़ा रहे हैं, मतलब सोचने की कंडीशन वाली बात है। अब जिस व्यक्ति को देखो, आप में क्या एजुकेशन क्या सिखाती है कि भैया आप एक्चुअल में किसी चीज़ की वैल्यू समझो, रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, और आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ गांव के लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हम शहर वाला तो कमर्शियल प्रोफेशनल होता है, कैसे दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसमें क्या नया कर रहा है, ऐसा होता है। लेकिन ये जैसे द्रोणाचार्य को भी धन मिलता था, और फिर भी उन्होंने कुछ तो अलग करा, तो वहाँ का सम्मान एक अलग, महाभारत देखी होगी कितना सम्मान देते थे, वो रिस्पेक्ट तो मिलता नहीं है आज की कंडीशन, बच्चों से मिलता ही नहीं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, 2 बच्चे जोड़ दिए तो सर का ज़्यादा फायदा हो जाएगा, या वो भी ज़्यादा सीख जाएगा, वो सारे दिमाग लगाता है बच्चा। पर ठीक है, अपन उस मतलब पूरे इंदौर में अभी आप देखो, मेरी भी बहुत सारे कोचिंग वालों से बातचीत होगी ना, कईयों को मैंने समझाया कि क्या कर रहे हो यूट्यूब पे डाल डाल के, तुमसे बच्चा जुड़ रहा है, बल्कि उस बच्चे को और परेशान करके फ्रस्ट्रेट करके तोड़ रहे हो तुम, और तुम्हारी पढ़ाने की कला 4 लोग देख रहे हैं, वो अच्छी है तो अच्छी बात है, पर क्या इतनी अच्छी है कि वो कोई अट्रैक्ट हो जाएगा? ऐसा कोई यूट्यूब पर कोई ऐसी चीज डालना चाहिए जिसको देखने के लिए लोग ललायित हो, बार बार देखे। मैंने भी डाला ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमने क्या डाला, आप पूरा पूरा वो एक डाला था, मैंने देखा वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसने 10 मिनट खा गया, वो पूरे 22-25 मिनट का वीडियो है, उसमें 10 मिनट वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में से स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए खा गया, 5-5 बार बोले जा रहा है, 5-5 बार बोले जा रहा है एक ही बात को, कैसे पॉसिबल है? उसका डाटा जा रहा ना, उसको ये नहीं पता है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये बोलूँ कि डाउनलोड कर लो और फिर देखो तो तुम्हारा डाटा भी नहीं जाएगा बार बार, चलाने वाले को भी नहीं पता, उसको फिर मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा कर यार, तो मार्केट बिगाड़ रहे हो पूरा का पूरा, फ्री पढ़ा दो ना बच्चे को, ऐसा लग रहा है तो, पर उसका भविष्य खराब मत करो कुछ भी पढ़ा कर। बच्चे बोल रहे 30% सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा काजल पांडे जी भी रीवा से हैं, ओके, तो क्या मतलब आपको मंगलम भैया का नंबर दूं? मैं थोड़ा मजाक मस्ती वाला आदमी हूँ। राखी आ रही थी ना बेटा, राखी ज्योति बेटा, राखी आ रही थी, वो कुछ नहीं, 3 अगस्त को राखी थी, तो मेरे को लगा तुम रीवा अपन एक गाँव के भाई बहन मेरे को लगा तुमको जाए मैं आई कॉल यू सर आफ्टर द क्लास, ओके थैंक यू मंगलम भैया। कोई सीरियस मैटर तो नहीं है मंगलम? तो 2-4 लोग बुलवा लो, मतलब तुमने तो मोबाइल में से निकल के, ओ नो, ओके चलिए मैं मजाक मस्ती करते रहता हूँ यार, थोड़ा सा क्या करें, अब लॉकडाउन में एक दूसरे को खुश रखने के अलावा क्या काम है? अरे बिजी हो गए ना इस बहाने तुम लोग, देखो कि यार हाँ पढ़ाई शुरू हो गई है,
लॉकडाउन है, पढ़ाई हो भी रही है ना, और ये डिटरमिनेट मैट्रिक्स 100% और इनवर्स इनोवेटिव, ये पीछा छोड़ने वाली नहीं तुम्हारा। अब 25% सिलेबस कम होगा, मैं मानता हूँ, कम हुआ, इन्हीं में से कम हुआ है, मैंने हटा के पढ़ा भी दिया है, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया। ये सीनियरिटी का फर्क है, 25 साल पढ़ाने का ये फर्क है कि 25 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने सीबीएसई का सिलेबस आ गया था 1 महीने पहले, 25% 30% जो कम करा ना सीबीएसई ने, उनने 1 महीने पहले डाल दिया था उनकी साइट पर। मैंने तब पढ़ लिया था कि मेरे को तुमको पढ़ाता क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना पड़ेगा जो फ्यूचर में काम आएगा तुम्हारे और अफेक्ट नहीं डालेगा, मैंने वही करा। भैया मध्य प्रदेश में तो एजुकेशन मिनिस्टर कल रात को मिला है, अब डिसाइड होगा 31 जुलाई को कि ऑफलाइन क्लासेस चालू करना है या नहीं करना है, और नहीं करना है तो सिलेबस कम करना है क्या। कुछ लोग बोले 0 ईयर, कैसे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना नहीं फैला है, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला होता ना 30,000 की संख्या नहीं आती भाई साहब। और मान लो कि गवर्नमेंट डाटा छुपा भी रही है 40,000 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं छुपा सकती यार, 40 को 30 ही करेगी, 60 को 30 नहीं कर सकती, आधा तो नहीं, इतनी बेईमानी भी नहीं कर सकती। मरने वाले 10 होंगे तो 6 बता रही होगी, 5 बता रही होगी, और उसका भी बहुत अच्छा तरीका है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, पूरे इंडिया की एक साइट होती है, जाके खोल लो, पता चल जाए कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई मारा होगा। तो जितने मरने वाले हैं वो सब बुजुर्ग लोग हैं, संपत्ति छोड़ के गए होंगे ढेर सारी, तो जो पीछे वाले लोग हैं वो खुश, और बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गया, जल्दी से ला जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ताकि लगाऊं और इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाऊं। ये चलता है हिंदुस्तान में, तो पता चल जाएगा कितने लोग मरे यार कोरोना से। अरे पता नहीं डब्बे डब्बे आते रहते हैं, डब्बे क्या होता है यार, पल्लवी जी के मंगलम जी के डब्बे आ रहा है, क्या होता है डब्बे, 3-3 लाइन डब्बे, डब्बे ने कुछ लिख के पहुंचा यार। अच्छा अच्छा, इमोजीज, हंसने वाली इमोजीज, अक्के अक्के, मतलब हंस रहे हो, मेरी बात पे हंस रहे हो ना, चलो अच्छी बात है, हाँ चलो हंसो। तो सोचो ना यार, सोचने वाली बात है। साला कल एक मैसेज आया, सुनते थे अमिताभ बच्चन परिवार में अमिताभ बच्चन को कोरोना, मतलब डूब मरो साला, अमिताभ बच्चन को कभी किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर मानना ही मत, कौन बनेगा करोड़पति, होस्ट करने का अधिकार ही नहीं अमिताभ बच्चन को साले को है। गवर्नमेंट इतनी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि कोरोना है, ये कर वो कर फलाना कर है, तो लोग क्या बोलते, वो अभिषेक बच्चन ने एक शॉर्ट मूवी की शूटिंग करने जा रहा था ना, तो वो घर में कोरोना ले आया। अरे भाई साहब, आपके हमारे घर में हम 50 बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर ला रहे हैं, माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, वो अरबपति आदमी है, पूरा घर सैनिटाइजर से रोज हिला देता होगा, बारिश कर देता होगा, सारे जितने सर्वेंट उसके घर में काम करते होंगे ना, सबको लाके घर में रख के ना सैनिटाइज करके सर्वेंट क्वार्टर में रखता होगा, बीवी बाल बच्चे सहित है, उसको कोरोना हो जाएगा। हो गया, चलो हो गया, किसी को भी हो सकता है, मान लिया कि अमिताभ बच्चन को भगवान है क्या जो नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ कि वो एजुकेटेड व्यक्ति है, फाइनेंशियली कैपेबल है, तो कैसे पॉसिबल है। मैं आपको इसका एक सच बताता हूँ, कल ये न्यूज आई, परसों शाम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक चीज अनाउंस करी, परसों शाम से पहले तक कोई भी व्यक्ति जाके कोरोना का टेस्ट नहीं करा सकता था। गवर्नमेंट जिसका टेस्ट करेगी या वो जाके बोलेगा कि मेरे को बीमारी है मेरा टेस्ट करो, तो गवर्नमेंट कर रही थी, मैं बीमार हूं मेरे में सिम्टम्स है तो ही करेगी। एक स्वस्थ व्यक्ति या कोई थोड़ा सा जाके बोल दे कि मेरा टेस्ट कर लो, तो टेस्ट नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। परसों शाम को उन्होंने एक अनाउंसमेंट करा तो पूरे महाराष्ट्र में अब जिसको भी कोरोना का टेस्ट करवाना है वो करवा सकता है। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों बोला, टेस्टिंग किट अवेलेबल हो गई, अभी तक टेस्टिंग किट नहीं थी इंडिया में, अब टेस्टिंग किट ज्यादा हो गई तो टेस्ट ज्यादा हो रहा है। वो 60 दिन का पहला लॉकडाउन तो हमें बेवकूफ बनाने के लिए था, क्योंकि भैया गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी, वो तो ट्रंप जी के स्वागत में लगी हुई थी, वो तो सरकार गिराने में लगी हुई थी, ये बोल दो तो बुरा लग जाएगा, हम देशद्रोही हो जाएंगे, अभी हम भी राहुल गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ना, सच बात बोल देंगे तो हम भी राहुल गांधी हो जाएंगे, मतलब हमारा देश नहीं, हम देशद्रोही हैं, हम देश के हित की बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है? सोचने वाली बात है ना। सबसे पहले फटी, सॉरी डर लगा इनको, बच्चन परिवार को भाग लिए सुबह सुबह, हमारा टेस्ट कर लो, सुबह सुबह आ गए हम, रात को अनाउंस हुआ,
सुबह सुबह हम पहुंच गए, हमारा टेस्ट कर लिया हमने, टेस्ट तो निकाल दिया, लो कोरोना पॉजिटिव निकल गया तुम सबके साथ। बड़ी खबरें आ गई और लोग ले महामृत्युंजय की जाप शुरू होगा अभिषेक बच्चन के नाम पे। साला तुम कोरोना भगाने के लिए बैठ जाते ना महामृत्युंजय का जाप लेके। वो खबर तो आज तक नहीं आई, मैंने कहीं नहीं सुना किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण बैठा है भूखा, बोले जब तक कोरोना हिंदुस्तान से जाएगा नहीं मैं भूखा रहूंगा और पूरी पूजा पाठ करूंगा मन तन धन से, महामृत्युंजय के जाप लगाऊंगा मैं। है ऐसा होना चाहिए ना। है हमारे यहाँ तो महामृत्युंजय जाप में मृत्यु से खींच के ले आता है। महामृत्युंजय जाप का मतलब क्या है कि मरते हुए इंसान को बचा लाता है। ऐसे हमारे उस जाप में ऐसी शक्ति है। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कर लो ना यार, बैठ जाओ 10-50 पंडित। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को पैसे देके बैठा देना चाहिए पंडितों को, ले और बैठ जाओ और करो महामृत्युंजय जाप साला इसके सीधे से। पूरा हिंदुस्तान बच जाना चाहिए, एक कोरोना से नहीं मरना चाहिए। है भगोगे साले डर के मारे पहले सुबह सुबह। और दोपहर तक एक मैसेज आता है बढ़िया नानावटी हॉस्पिटल से, वो भी फाइल वाला है, मतलब पुराना है कोई वीडियो है, उसको अभी चला रहा है कि क्योंकि उसकी तो भैया हर यार जिसका चेकअप हर सप्ताह होता है, 25% लीवर है जिसकी बॉडी में है, अमिताभ बच्चन की बॉडी में 25% लीवर है बस। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बिल्कुल मेरे सारे पॉइंट, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति की बात है। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देश हित में बात कर रहा हूँ। मेरे को विरोध करने का अधिकार है, मैं नागरिक हूँ। जिस घर में आप रहते हो अगर उस घर में कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलने का अधिकार है, क्योंकि आप उस घर के सदस्य हो, मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। देशद्रोही थोड़ी ना हो गया ऐसा बोलने से, विरोध करने से कोई देशद्रोही हो जाता है? नहीं समझ में आ रही, आप समझाओ ना हमको। हम कम बुद्धि के नहीं आ रही हमको समझ में, समझाओ क्या बुराई है। अरे हमारा काम है, हमको नहीं समझ में आ रहा। हर व्यक्ति हमारी बात मान ले जरूरी, मेरी बात तुम सब मान लो जरूरी है क्या? दो चार को लग रहा होगा नहीं सर, अरे अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं हो सकता सर, अमिताभ बच्चन को भी हो सकता कोरोना, तो हो सकता है ना, कौन मना कर रहा? हुआ, डर के मारे पहुंच गए सुबह सुबह। एक वीडियो डाल रहा है पुराना था कोरोना का, भैया धन्यवाद दे रहा हूँ नानावटी हॉस्पिटल के सारे नर्स और ये और वो है। अबे पूरी टेस्ट पूरी किट पहना लेते हो तुम तो, पता लगते सही, ऐसे दूर से छूते हो, लाश को ऐसे फेंकते हो है। उस कोरोना में अमिताभ बच्चन पूरा विदाउट मास्क है। कॉमन सेंस की बात है यार। इसका मालूम क्या क्या निकलेगा कंक्लूजन, रिजल्ट? अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को कोरोना हुआ, जिसको इतनी बीमारियां हैं, लीवर 25% है, जब वो ठीक होके आ सकता है तो आप और हम क्यों नहीं हो सकते? मतलब डर भगाने की तैयारी, पहले खूब डरा दिया और फिर डर भगाने की तैयारी, डर की राजनीति। और आप और हम वहाँ अमिताभ बच्चन को हो गया। कल लॉकडाउन था, कुछ तो दिन भर चाहिए था, सर आ गए मेरे सामने आ गए। क्या? हाँ तो वो टाइम हो गया ना, वो 5 बजे से जुड़े थे ना, 5:30 हो गया, मेरा टाइम भी हो गया ना पूरा। मैं कितने सवाल रख लेता हूँ, बहुत बड़े बड़े सवाल। आप जाओ, ठीक है? तो ये चीज होती है ऐसी, समझो। पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हो कि आप अपना दिमाग लगाओ और व्यवस्थित एजुकेशन लो। डिग्रीधारी मत बन के घूमो मार्केट में, बुद्धिजीवी बन के, विवेकशील बन के घूमो। ये कहने का तात्पर्य है भाई साहब मेरा, ठीक है? लोग मेरी बात समझते नहीं है, क्योंकि क्या है, किसी को कोई काम नहीं मिला तो टीचर बन गया। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं समाज को सुधारने के लिए ही टीचर बना, और सुधारना ही मेरा काम। मेरे को गलत चीज लगती मैं तो बोलता हूँ, मेरा नुकसान होगा हो जाएगा। मैं कौन सा अरबपति पैदा हुआ था, मेरे को पता है मेरे 200 करोड़ का नुकसान हो गया उसके जाने से, उसके आने से, ठीक है? चिंता बस इस बात की, जब भी डर लगता है मैं भी डरता हूँ, मैं भी टेंशन में आता हूँ, बस उस समय इस टेंशन मेरा इस बात का होता है मैंने गलती कहाँ कर दी और मेरे से गलती क्या हो गई। देखो डर और टेंशन सिर्फ इसी बात का होता है। और डर इस बात का होता है कि मैं क्या पता लगा पाऊंगा कि मैंने क्या गलती करी, और टेंशन इस बात का होता है कि यह गलती मैं दोबारा तो नहीं दोहराऊंगा। बस इतना मेरा डर और टेंशन होता है। बाकी अपने को पता है कि अपन कैसे आए थे और अपन कैसे जाएंगे, ठीक है? तो इतनी व्यवस्थाएं सब करके रखते हैं यार भाई लोग, दुनिया जहान जीने के लिए। 1 साल तो जीना है इसकी ऐसी तैसी, उसके बाद 2021 थोड़ी ना कोरोना वापस आएगा। कोरोना नहीं तो कोई और आएगा, अनुभव बढ़ जाएगा। कोरोना से लड़ना सीख ही गए, अब जो आएगा उससे भी लड़ना सीख जाएंगे।
और नहीं तो यार मर के तो जाना ही है ना, इसकी 12 की ढेर यार, आज नहीं तो कल हार्ट अटैक से जाना है, कैंसर से जाना है, किसी तरीके से तो जाना ही है। कोरोना से चले जाएंगे, चले जाने के बाद कौन सा पता लग रहा है कि घर पे नीचे बेटे के पास नौकरी है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, टेंशन मुक्त साला। अभी जिंदा है तो सारे टेंशन है, पढ़ाई कर रहा कि नहीं कर रहा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, हजार टेंशन जिंदा होने की है। जिंदा रहना साला वो गड़बड़ वाला काम। हमारा टाइम पीरियड भी पूरा हो गया, हमने बढ़ा दिया इसका टाइम। चलिए थोड़ा सा विचार रहते हैं यार, कभी कभी निकल जाते हैं, क्रांतिकारी विचार है, नेता नगरी नहीं है, नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, ये क्रांतिकारी विचार है जो समाज को मिलना चाहिए, है ना। अगर ऐसा मंगल पांडे सोच लेता 1957 में तो आज देश आजाद नहीं होता, है ना। कम बुद्धि लोग मेरे को बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, मेरे घर के ही बोलते हैं, अरे क्या आप सबको जगा, अरे मैं नहीं जगाऊंगा तो कौन जगाएगा, मेरा काम ही टीचर में सिखा पढ़ाई, तो यही तो मेरा काम है, मेरे को मेरी ड्यूटी नहीं पता तो क्या खाप टीचर हूं मैं, है। और रोजी रोटी के लिए जुड़ा हूं तो कोई भी यार जितना इसमें कमाना होता तो साला दूसरी जगह से कमा लेता हूं मैं, मेरे को पता है मैं कैसे कमाता हूँ, ये मेरे इंजॉय का साधन है जिससे कमाई भी करता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट, और जो आपने मेरी इतनी अच्छी बात सुनी, हम आपके साथ हैं, थैंक यू। Good evening, good evening. Good evening. प्रणाम बेटा प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग, प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद आप पधारे। कोरोना मुक्त हो जाए। हाँ चलिए महाराज, क्या पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक आ गए थे? थर्ड पे डबल शीट कर रहे थे। कशिश गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, चालू कर रहे हैं, 2 मिनट देख लेंगे कब तक आ गए थे। हमने सिंगल शीट के कारण बेटा गॉस थ्योरम लगाना सीख लिया था, है ना, सिंगल शीट पे। डबल शीट पे कर रहे थे हम, है ना। अच्छा उसके कुछ केसेस भी करे थे अपन ने। हाँ ठीक है, चलो चलो बेटा, डबल शीट पे आ गए थे हम। डबल शीट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना सीख रहे थे। देखो थर्ड वाला केस था, एक थर्ड केस, बेटा इस पे चार डेंसिटी सिग्मा है, इस पे चार डेंसिटी सिग्मा है। मैंने बोला था इसके 3 रीजन है, एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 रीजन हो गए, है ना।
तीनों पर हमको अलग अलग इंटेंसिटी निकालनी थी, तो हमने यहाँ फार्मूले से इंटेंसिटी निकाली थी बेटा। इस साइड मैंने ये लिखा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। इसका आंसर यही था, है ना। इसमें आंसर क्या था बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण इधर आती थी तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। और यहाँ थर्ड केस में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, है ना। देखो ये केस बेटा जो है ना, ये एग्जाम में बहुत कम पूछे गए, लेकिन हमको कहाँ काम आएंगे, ये थर्ड चैप्टर में काम आएंगे हमको। इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में सारे फार्मूले, ये पहले कल करा दिए थे मैंने, फार्मूले बता दिए थे ना, है ना। कल फार्मूले बता दिए थे और मैंने आपको बोला था कि इनके केसेस करके रखना आप लोग, है ना। 2 केस बोले थे बेटा मुझे। पहला केस कौन सा था? हाँ, केस नंबर फर्स्ट, when sigma a is equal to sigma और sigma b is equal to माइनस सिग्मा। ये था केस नंबर 1, जब ये वाली प्लेट बेटा पॉजिटिव हो और ये वाली नेगेटिव हो। सिग्मा और माइनस सिग्मा का मतलब यही है कि दोनों की डेंसिटी कैसी है, सेम, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अगर ऐसा केस हो गया बेटा तो क्या करेंगे, देखो पहले वाले केस का क्या आंसर आएगा, EA is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए की जगह क्या लिखना है, सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा। देखो सॉल्व करो क्या आएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा क्या, 0। क्लियर, ठीक है। यहाँ आंसर क्या आएगा, 0, जब ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो और ये वाली प्लेट नेगेटिव हो, दोनों की डेंसिटी समान है, एक सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा। तब बेटा इस रीजन में, प्लेटों के इस रीजन में आंसर क्या आता है, 0। इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो गई। ओके, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें भी फर्स्ट केस कर रहे हैं हम, सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिखना है, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा लिखना है। तो बेटा बी रीजन में, सेकंड रीजन में आंसर क्या आएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा। ये कितना हो गया, प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बेटा दूसरे रीजन का आंसर, ठीक है। वही बात हो गई, यहाँ पर आंसर कैसा आया है, कांस्टेंट आया है। देखो r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड रीजन में जो इंटेंसिटी आई है वो कैसी है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है वो बेटा। है ना, अगर बेटा समझ में, सेकेंड रीजन में हमारा आंसर कैसा आया है, कांस्टेंट। मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में हम कहीं पर भी रहे, ऊपर रहे, साइड में रहे, इसके पास आ जाए, इससे दूर चले जाएं, हर जगह इंटेंसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसमें भी वही केस कर रहा है, ध्यान से देखें, सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा लिखेंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। तो देखो आंसर क्या आया इस रीजन का, 0, 0 आंसर आएगा। क्लियर, अब इन तीनों केसों को एक साथ समझना है। देखो फर्स्ट केस में जो हमने केस किया बेटा, वो केस क्या किया, देख लो ये रहा वो केस। हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को पॉजिटिव बना रहे हैं, इस प्लेट को नेगेटिव, है ना, पहले ये बना लिया। फिर हम देख रहे हैं कि इन तीनों एरिया में, इन तीनों रीजन में हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, इधर इंटेंसिटी क्या है, 0, सबसे आखिरी में क्या है और बीच में क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये दिमाग में बिठाने तीनों आंसर, इसमें आंसर याद रखना जरूरी है, थर्ड चैप्टर में काम आएंगे। फिर से सुन लो, 2 रीजन लिए, ये वाली प्लेट है पॉजिटिव, ये वाली प्लेट है नेगेटिव, है ना। मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो ऐसे बनाऊंगा आगे चल के, यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा, ये वाली प्लेट को पॉजिटिव लिखूंगा, ये वाली प्लेट को
प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, तो बताओ इधर इंटेंसिटी क्या? तो आपको याद रखना है अगर दोनों पे इंटेंसिटी सेम है तो यहाँ इंटेंसिटी क्या आएगी? 0। यहाँ इंटेंसिटी क्या आएगी? और यहाँ इंटेंसिटी क्या आएगी? सिग्मा अपॉन, ये बीच में आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे आया समझ में क्या काम का आएगा? ये हमको कैपेसिटर में काम में आता है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको पहला केस करा दिया। पहला केस हो गया ये, है ना? इसको बेटा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा किसी को कोई डाउट हो, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको गूगल मीट पे अलग से समझा दिया करूंगा। और उसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सिली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 क्यों हो गया सर, आप मेरे से ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना? तो बहुत इजी है पूछना। डाउट क्लियर करें बेटा, कोई डाउट हो पूछें। हाँ चलिए बेटा, कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। देखे तो सही आज कौन कौन है भैया। तन्वी, कशिश, दिपेश, ज्योति, चेतना, रमन, रानू, खुशबू, मंडल, राहुल, मनोज, मंगला, काजल, कुमुदनी, मधु, पल्लवी, दिपेश, वंश। 22 लोग दिखा रहे हैं, एक अपना मतलब 21 हो गए। राहुल है, पल्लवी, तन्वी है, चेतना है, खुशी नाम तो यहाँ कोई नहीं। कशिश एक है, एक ही है। मोहित है, पलक है, रमन है, समीर नहीं है, तानिया, वंश है, तानिया नहीं है, है, हाँ? रोशनी, रोशनी है, महिमा, वंश, रानू, रोशनी, दीपेश, राहुल, मधु, कुमुदनी, खुशबू है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब इसका सेकंड केस देख लो फटाफट। सेकंड केस में क्या करना है बेटा, मैंने आपको बोला था दोनों को क्या कर लेना है, पॉजिटिव रख लेना है। इसमें कई केस बनाए जा सकते हैं ना, दोनों पॉजिटिव भी बनाए जा सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं। दोनों पॉजिटिव भी बनाए जा सकते हैं, दोनों नेगेटिव। तो अभी हमने कौन सा केस करा है, दोनों पॉजिटिव ले लिए। तो बहुत सिंपल है, देखो इसको कर सकते हैं आप। ये बेटा माइनस सिग्मा आएगा और यहाँ पर ये माइनस आएगा, है ना? बस एक माइनस आएगा, ये माइनस हटा देना बस। तो दोनों में प्लस प्लस करना है ना, एक प्लस सिग्मा रखना है, एक में प्लस, तो माइनस माइनस हो गया -2 सिग्मा, है ना? -2 सिग्मा से 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बहुत सिंपल आंसर आएगा बेटा। दोनों अगर पॉजिटिव रखने सेकंड केस में, तो
देख लो फिर से आंसर देख लो तीनों के। इसमें आया क्या, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें 0 और इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। अब बेटा इसमें आप केसेस अपने हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अभी हमने एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिया था, बी वाला नेगेटिव लिया था, तो आप इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लेके कर सकते हो। अभी हमने ये दोनों केस कौन से करे हैं, दोनों पॉजिटिव वाले। आप दोनों नेगेटिव लेके भी कर सकते हो, तो आंसर में क्या फर्क आएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ तो क्या रहना है फिर भी 0। तो देखो एक कॉमन सी एक आंसर निकलता है, कॉमन सा एक सॉल्यूशन हम निकालते हैं। थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला है और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि देखो एक प्लेट बेटा मैंने बनाई कैसी, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव वाली है और ये नेगेटिव वाली। तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों पे डेंसिटी सेम है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, सेम डेंसिटी की बात होगी। तो यहाँ इस साइड, इस प्लेट के इस साइड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, 0। यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कांस्टेंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और डायरेक्शन क्या होगी ऐसे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। ये हमने फर्स्ट वाला केस किया, क्लियर? अब यही सेकंड वाले केस में देखो क्या हो गया। सेकंड वाले केस में ये प्लेट ली बेटा, दोनों प्लेट कैसी ली हमने, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सही है। दोनों की डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा इसकी भी। तो हमारा आंसर क्या है, इस साइड आया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटेंसिटी क्या आएगी, आ गया समझ में? तो देखो जब एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट प्लेट हो, और डेंसिटी कैसी हो, सेम, ठीक है, तो इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, केवल इसके बीच वाले पार्ट में, सेंटर वाले पार्ट में। बाकी राइट साइड में इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सेम ले लिए आपने, दोनों सेम ले लिए ना, दोनों पॉजिटिव हैं। आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते थे। अगर दोनों पॉजिटिव लोगे तो अंदर तो इंटेंसिटी हमेशा क्या रहनी है, 0, और आसपास क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इस साइड क्या हो गई, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड क्या है बेटा, सिग्मा अपॉन, है ना। अगर ये दोनों नेगेटिव प्लेट होती तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता और यहाँ, बाकी बीच में तो क्या रहेगी हमेशा, 0। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, या आईआईटी वगैरह में बेटा बहुत बार पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप प्लीज इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हमारी 12th की एग्जाम में इसकी आने की संभावना बहुत कम है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत कम संभावना है इसकी आने की, लेकिन ये आपको अभी कैपेसिटर चैप्टर में काम आएगा। इसके रिजल्ट आपको डायरेक्ट अप्लाई करने रहेंगे। तो ये दोनों केस अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए। बेटा फोर्थ नंबर क्या, एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to uniformly charged, due to uniformly charged, uniformly charged spherical shell, spherical shell, ठीक है बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे, गोली कवच, एक समान आवेशी गोली कवच, एक समान आवेशी गोलीय कवच
उस क्षेत्र की तीव्रता, ये बेटा पूरा हिंदी में। चलो भैया सबको दिख रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है बेटा, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पे लगा लो बेटा इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तक मैंने जितनी एप्लीकेशन पढ़ा दी है उसमें नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे तो वही है जो सबसे पहले नंबर पे थी, लाइन चार्ज। और अब उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है स्फेरिकल शेल वाली, जिसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी है, बहुत इजी भी है। बायो मैथ सबके लिए एक जैसी मिलेगी, कोई टफ नहीं है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपन स्फेरिकल शेल बनाना। स्फेरिकल शेल, गोली कवच का क्या मतलब, एक गोला बनाओ, क्लियर। उसका सेंटर पॉइंट लिया बेटा O, रेडियस क्या मान लिया हमने R। और हमको क्या करना है उसको, देख लो क्या करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज, एक समान आवेशित करना है। तो जनरली हम कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव। हम कौन से चार्ज की बात करते हैं जनरली, पॉजिटिव चार्ज की। तो बेटा इसको अगर मैं चार्ज दूंगा तो जरा देखो मैं कैसे दे रहा हूँ और कहाँ कहाँ हो रहा है ये चार्ज, किधर किधर मिल रहा है, कैसे उसको बनाना है, देखते चलो आराम से। ये रहा, देख लो जरा, थोड़ा ऐसा बनाना कि वो एक जैसा दिखे, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है एक समान आवेशित करना, ठीक है। अब आपने अगर ये डायग्राम बना लिया हो, ये पंखा बंद कर दो। तो ये डायग्राम में देखें ध्यान से, मैंने सारा चार्ज बेटा सरफेस पर दिया, है ना। अंदर क्यों नहीं आया कोई चार्ज, अंदर क्यों नहीं करा, चार्ज अंदर क्यों नहीं आया। लाइट जला तो सो गए वे सबके दांत ताले चालू करके सो जाते हैं। हाँ बेटा रोशनी बताएं, अंदर चार्ज क्यों नहीं आया, अपना जरा वीडियो ऑन करो। हाँ वीडियो ऑन करो बेटा रोशनी। हाँ बोलिए बेटा, इसमें अंदर चार्ज क्यों नहीं आया बोले। हाँ आवाज नहीं आ रही है, बोले जरा अच्छे से। भाग गए थे कोई। हाँ वेरी गुड, कवच है, कवच है तो, हाँ कवच है तो ए, कवच है तो क्या, अच्छा ठीक है बेटा रोशनी, अपना अपना वीडियो अब ऑफ कर लो आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया मंगलम, मंगलम से जरा मंगलम को देख लें तो, मंगलम भैया वीडियो ऑन करो। हाँ जरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है, ऐसी बता दो बेटा, ये अंदर क्यों नहीं आया चार्ज, बार बार क्यों कर दिया। हाँ गोले, गोली कवच है ना, कवच, कवच मतलब अंदर कुछ नहीं है, शैल है ये, है ना। बंद कर लो बेटा, बंद कर लो मंगलम। गुड भैया, रोशनी ने भी जवाब दिया, मंगलम ने भी जवाब दिया, वेरी गुड, है ना बेटा। सब लोग समझ लीजिए इसको, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये शेल है। तो शेल के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, खाली होता है वो तो, कवच है बस। तो बेटा इसके अंदर मास नहीं है ना। जब मास नहीं है इसका मतलब इसके अंदर चार्ज भी नहीं आएगा। आया समझ में, तो गलती मत करना, शेल को ध्यान रखना। जैसे चेहरे पे मैंने सिखाया था ना, फेयर लवली कहाँ लगानी है, चेहरे पे, दांतों में नहीं घिसते, अंदर नहीं डाल देना,
तो सारा चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पर, अंदर नहीं लाना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसमें करना क्या है, इसमें बेटा हम 3 केसेस करेंगे। चलो ठीक है बेटा, बाकी क्लास अपन कल करेंगे। अभी इधर टाइमिंग होने की, हाँ तो ये केस जो है बहुत आसान है, कल मैं आपको 5 मिनट और ले सकता हूँ। नहीं हो गया काम। कल बेटा अपन ये दोनों केस कंप्लीट कर देंगे, तो कल अपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन खत्म होगी। मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देने वाला हूँ कल के दिन, और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं, हम बाकी की क्लास कल करेंगे। ये टॉपिक आप कवर करके रखें, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी क्लास ले लूँगा, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है? चलो बाय बाय कर लो, बाय 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 बाय। थैंक्स सर, बाय, गुड नाइट गुड नाइट। ओए गाना मत बजा रहे कोने पे, ओए गाना बजाना देख लेना बेटा, भूत मारूंगा, घुस के मारता हूँ मैं। बाय काजल, बाय। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ बंद भी हो जाओ, चलो एक एक करके बंद हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। 17 बचे, 16 बचे, 14 तेरा मारा, चलो बहुत तेजी से काम होगा ना। 12, 11। रमन भैया जाओ, हो गया टाइम, अब क्या कर रहे हो? जाओ जाओ रमन। हाँ वेरी गुड गाय। मंगलम तन्वी ज्योति महिमा मधु। बेटा ज्योति ज्योति फिरो अच्छे से। बाय बेटा, बाय बाय बाय। चलो ये कर दो इसको। ये इनका क्या करना है जो बच रहा है? ये तो चले जाए, काट दो वैसे हो जाएगा काम। हाँ, तो भैया सीधी है सर। अरे इसमें थोड़ी कोरोना, इसमें थोड़ी कोरोना हमारे